डियर स्टूडेंट्स, इस बार आपका एपिसोड काफ़ी डिले हो गया। लगातार हर दिन प्रयास के बावजूद भी ऐसे कारण निकलते चले गए कि आपके एपिसोड में डिले हुआ। नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छा प्रयास करेंगे, चाहेंगे कि रूटीन मेंटेन रहे। इस बीच जो अलग अलग आयोग हैं, ये बातें निकल कर आ रही हैं कि एग्ज़ाम्स अब होगा। चूँकि कोरोना का प्रभाव अपनी जगह पे है, काम भी सारे अब होंगे। चूँकि अगर काम नहीं होगा तो फिर पूरा देश स्थिर हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा। इसलिए लग रहा है ऐसा कि आयोग में सक्रियता बढ़ रही है। दूसरी ओर चुनाव का वर्ष है, इसलिए आप ये मानकर चलें कि बहुत डिले नहीं होगा और जैसे ही संभावनाएं बनेंगी आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे। ESI और SI का एग्ज़ाम आप मानकर चलें कि 2 महीने के अंदर उम्मीद है, संभावनाएं बन रही हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, इसके डेट्स आ जाए। SI का भी जुलाई के बाद अगस्त में होपफुली हमें लगता है कि इन दोनों एग्ज़ाम्स की संभावनाएं बन रही हैं। तैयारी आप जारी रखें, तैयारी को कंसोलिडेट करते रहें। चलिए, हम लोग जो आज कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री जो हम लोग लेकर चल रहे थे उसमें अब गांधी युग स्टार्ट होगा। 1919 से लेकर 1947 गांधी युग कहलाता है। इसमें 1919 से लेकर 1930 तक इस बीच जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसे करना है। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर रॉलेट एक्ट, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, और फिर असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, और फिर स्वराज पार्टी बीच में आती है। मोतीलाल नेहरू और CR दास की स्वराज पार्टी, इसे भी आप करें। उसके बाद बीच में छोटी मोटी घटनाएं हैं और तब साइमन कमीशन आकर आग लगाता है। बहुत बड़ा घटनाक्रम साइमन गो बैक शुरू होता है। 1930 तक आप करें। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करना है। इससे पहले और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बीच के घटनाक्रम को हमें इतिहास में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में आज कर रहे हैं भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें मेनली आपको मानसून करना है। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट जो मानसून है वो कैसे, कहाँ से कब इन करता है, कहाँ कहाँ मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, नॉर्वेस्टर की बारिश होती है, लू क्या है, लौटता हुआ मानसून क्या है, ये सब आप करेंगे जलवायु में। इसे अच्छे से आप करें। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में हम लोग ले रहे हैं शब्दावलियाँ। इंडियन पॉलिटी अब समाप्ति पर है, समाप्त हो जाएगा 1-2 टॉपिक के बाद। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जैसे कि शून्यकाल, प्रश्नकाल या गिलोटीन, इस तरह के शब्द एग्जाम्स में आते हैं, तो ये शब्दावलियाँ आप करेंगे। इनकी संख्या अधिक है तो 2 दिन हम लोग करेंगे, यानी 2 टॉपिक्स में इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप आधा कर लें, आधा नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। उसके बाद साइंस हम लोग केमिस्ट्री लेकर चल रहे हैं, इसे समाप्त ही कर लेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट उठाएंगे। तो केमिस्ट्री में आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक करना है। अब कार्बन एक विशेष प्रकार का तत्व है, इसकी संयोजकता 4 होती है, इसलिए ये अधिकतम यौगिकों का निर्माण करता है। और फिर अलग अलग तरह की समावयवता क्या है, आइसोमेरिज्म, इसे आप समझें। इसकी संरचना कैसे बनती है अलग अलग यौगिकों के साथ। और फिर हीरा और ग्रेफाइट, यहाँ पर आप इसे अच्छे से समझें। संश्लिष्ट रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर से पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको करना है। उसके बाद हम लोग SPD का GK/GS करते हैं और साइंस करते हैं। आज हम लोग GK/GS में 2 पेजेस कर रहे हैं, 88 और 89, 88 और 89। 88 पे आप आएंगे तो कुछ प्राचीन नाम जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कुछ प्राचीन नाम हैं, जैसे दिल्ली इंद्रप्रस्थ हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, ऐसे प्राचीन नाम शहरों को यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप करेंगे। साथ ही कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। ये किसने स्थापित किया और ये किस वर्ष स्थापित हुआ, तो इसके डिटेल्स आप लें। यहाँ पर संस्थाओं के वर्ष दिए हुए हैं। उसके बाद साइंस के SPD में एक बड़ा चेंज आ जाएगा। हम लोग 10 मॉडल सेट्स कर रहे थे, हम लोग अब चेंज करेंगे, चूँकि मॉडल सेट समाप्त हो चुका है। अब टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं उसमें आज है प्रमुख वैज्ञानिक, वर्ल्ड के बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने किस प्रकार का क्या अनुसंधान किया, कौन से सिद्धांत दिए। तो आइंस्टाइन है, न्यूटन है, या भारत के प्रमुख वैज्ञानिक हैं CV रमन है, चंद्रशेखर हैं, इन लोगों ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दूसरे पेज में आपको अनुसंधान संस्थान, कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं, उनके डिटेल्स हैं, और लॉजी और कल्चर है। कोलोलॉजी, जिरेंटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब आपको लॉजी और कल्चर यहाँ पे दिखाई देगा साइंस में, ये आप करेंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की बारी आती है। इसमें कोई बड़ा होमवर्क आपको नहीं दिया जा रहा, विशेषकर जो कमज़ोर हैं उनके लिए। आप इसे कर कर देखें, ये आपके बड़े काम का है, और हमने सिर्फ कहा सॉल्यूशन बनाएं। 3 टॉपिक्स हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये एक बार और आएगा। ये जो हम लोग सेगमेंट कर रहे हैं फिर चेंज हो जाएगा। हम लोग मैथ में कर रहे हैं एवरेज यानी औसत। 5 आपको सॉल्यूशंस बनाना है। सॉल्यूशंस आप बना लें, कॉपी में नोट कर लें और उसे बार बार देखें। 30 ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स करने हैं। तो एवरेज में औसत के 30 ऐसे सॉल्यूशंस आपको बनाने हैं। यहाँ पर आज 5 बनाना है। हम लोग एवरी टाइम 5 लेते हैं, तो एवरेज के, औसत के 5 मैथ के सॉल्यूशंस
आपको बनाने हैं, यानी प्रश्नोत्तरी। उसके बाद समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस से आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं सॉल्यूशंस के साथ, और फिर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इससे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ बनाने हैं। और फिर रीजनिंग में भी इसी तरह से 3 टॉपिक्स हम लोग लेकर चल रहे हैं, 5-5 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, जिसमें पहला है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन पर, उसका दूसरा है आयु संबंधित एज रिलेटेड, और तीसरा है शब्द संरचना वर्ड फॉर्मेशन। कोई वर्ड है उससे कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं, या उसके पहले कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, इस तरह का शब्द संरचना से क्वेश्चन आता है। तो रीजनिंग में ऐसे 5-5 आप सॉल्यूशंस बना लें, इतना आप करते चलें, देखेंगे कि आपको बड़ा इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, डेट वाइज कर रहे हैं, हम लोग मई मंथ का लेकर चल रहे हैं। चौथा सेगमेंट है, एक के बाद मई मंथ समाप्त हो जाएगा। 19 से लेकर 24 मई तक डेट वाइज आपको ऑनलाइन करंट अफेयर्स करना है। हर डेट में कम से कम 5, 7, 8 करंट अफेयर्स आपको निकालना है डेट वाइज। आप ऑनलाइन जाएं, इंपॉर्टेंट बहुत सारे करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं, किसी एक को आप फॉलो करें और डेट वाइज आप कम से कम 5, 7 एक दिन का निकालें, 19, 20, 21, 22, 23, 24। और फिर हम लोग लास्ट में हिंदी करते हैं। हिंदी में आज हम लोग कर रहे हैं विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उसके बाद विशेषण। तो विशेषण यानी एडजेक्टिव आपको करना है, इसके अलग अलग प्रकार, और फिर इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण, और यही एग्जाम्स में आते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक्स जो 3-4 दिन डिले के बाद आ रहा है। नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि ये रूटीन फॉलो होगा, आपके टॉपिक्स आते रहेंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आएगा टाइमली, धीरे धीरे सब मैनेज होगा। टेक केयर।